हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। जय की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं सालासर धाम बालाजी के मंदिर। आज हम यहाँ दर्शन करेंगे, बालाजी के मंदिर के इतिहास के बारे में बात करेंगे, आपको अंदर का सब दिखाएंगे, क्या विधि है, कैसे लोग आए हुए हैं, क्या मार्केट है, और बालाजी के इस पावन मंदिर में इतिहास के बारे में बताएंगे कि ये इंडिया का पहला मंदिर है जहाँ पर कि बालाजी मूँछों के अवतार में है। तो फ्रेंड्स, आइए करते हैं इस वीडियो को शुरू। आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी टाइम मिले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी लिखिए, कुछ क्वेश्चंस होगा तो मैं ज़रूर आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। चलिए आइए मार्केट देखते हैं। आइए दोस्तों, पहले मंदिर के इतिहास की बात करें। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में असोटा नाम का एक गांव था, जहां पर कि एक जाट अपने हल को जोत रहा था। तो उसके हल से कुछ चीज टकराई, उसने उस चीज को उठाई और उसको एक मूर्ति नजर आई जिसमें बालाजी विराजमान थे। उसने उस मूर्ति को साफ किया। इतने में दोपहर को उसकी वाइफ भी आ गई उसके लिए खाना लेकर के। उसने जैसे ही बालाजी की मूर्ति को देखा तो उसने अपने ओढ़ने से, अपने कपड़े से साफ किया अच्छा से, और वो जो चूरमा लेके आई थी अपने पति के लिए, वो चूरमा बालाजी को भोग स्वरूप पेश किया और बालाजी की मूर्ति को वहां पर स्थापित किया। उसी दिन रात को गांव के ठाकुर को बालाजी ने दर्शन दिए और बोले कि इस मूर्ति को लेकर के एक छकड़े गाड़ी के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर रख करके छोड़ दो। जहां ये जाएगी, जहां रुकेगी, वहां पर मेरे मंदिर की स्थापना की जाए। इसके साथ ही सालासर गांव के अंदर मोहनदास जी नामक एक प्रीस्ट रहते थे। बालाजी उनके ख्वाब में आए, दर्शन दिया और बोला मेरी मूर्ति ऐसे छकड़े गाड़ी के ऊपर आएगी और सालासर में जहां पे रुकेगी वहां पर मेरे मंदिर की स्थापना कीजिए। ऐसा ही हुआ। वो गाड़ी असोटा गांव से चली और सालासर धाम में आकर के रुकी। मोहनदास जी ने उस मूर्ति को लेकर के स्थापित किया और आज ही जो मंदिर बालाजी धाम का है, ये वही जगह है जहां पर वो छकड़ा गाड़ी रुकी थी और जहां पर ओरिजिनल मंदिर है। तो आइए दोस्तों, मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं। इतिहास के बारे में और भी बात करते रहेंगे। ये मंदिर के अंदर का है। मेन जो गर्भ है वो हम आगे जाएंगे तब देखेंगे। बट यहाँ पर लोग आते हैं, झड़ूला करवाते हैं, अपने बच्चों का बाल कटवाते हैं। मंदिर का कार्यालय है यहाँ पर। मैं आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाना चाहता हूँ ताकि आप महसूस कर सके कि आप यहाँ पर हैं, बालाजी को फील कर सके, इस मंदिर को आप फील कर सके। यहाँ पर यज्ञ होता है, ये जोत हमेशा जलती रहती है। जितना हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए कितने लोग आए हैं यहाँ पर, कितने श्रद्धालु हैं यहाँ पर आकर के। दोस्तों, बहुत ही बहुत ही धार्मिक वाइब्स आती है। ऐसा लगता है कि जैसे हम हनुमान जी के शहरों में आ गए हैं। यहाँ पर बालाजी के दर्शन करने जो भी आते हैं उनकी बालाजी सुनते हैं और दर्शन करने के बाद इतना अच्छा फील होता है, मनोकामना पूरा करते हैं बालाजी। ये एक, अब मैं आपको लेके आया हूँ, ये एक उसी मंदिर के प्रांगण में बहुत बड़ा सा रूम है जहाँ बालाजी की बहुत बड़ी मूर्ति है। लोग यहाँ बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं। देखिए कितने खूबसूरत बालाजी की ये मूर्ति है। जय बालाजी, जय सालासर धाम। देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई और बहनों। आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं आपको चारों तरफ से दर्शन करवाता हूँ। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता माता के मूर्तियां लगी हुई है। ये भी बालाजी की मूर्ति है। देखिए दोस्तों, कितनी धार्मिक स्थल है ये। लोग आते हैं बालाजी के सामने अपना
शीश झुकाते हैं, मनोकामना मांगते हैं। ये देखिए, ये मोहनदास जी की चरण पादुका है। मैंने कहा आपको इनके भी दर्शन करा दूं, जिन्होंने इतना पावन कार्य किया, इस मंदिर की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं दर्शन के लिए और आगे चलते हैं। रास्ते में जो जो खास इंपॉर्टेंट चीजें आएगी मैं आपको दिखाता रहूंगा। मैं आपको एक वॉक थ्रू देना चाहता हूँ ताकि आप महसूस कर सकें कि आप इस मंदिर के अंदर हैं। आप मैं आपको हर चीज दर्शन तक दिखाना चाहता हूँ। ये छोटा सा पैसेज है मंदिर के प्रांगण के अंदर ही, जहाँ पर कि आप जिसके थ्रू जाते हैं। बड़ी साफ सफाई इस मंदिर के अंदर, बड़ा अच्छा लगता है। जय बालाजी, जय सालासर धाम। ये एक इसी प्रांगण में मोहनदास जी की समाधि स्थल है। यहाँ पर इनका मंदिर बनाया गया है। चलिए आइए मैं आपको यहाँ भी थोड़ा सा दर्शन करा दूं। काफी भीड़ है, श्रद्धालु लोग जो बालाजी के धाम पे आते हैं मोहनदास जी के भी समाधि के जरूर दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह आकर के। हम भी मोहनदास जी की समाधि के दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। काफी भीड़ है। एक तरह से धक्का मुक्की टाइप ही हो रही है, लोग बहुत हैं। धार्मिक स्थल पे आते हैं तो ये सब तो होता ही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। लाइनें फिर भी लगी हुई है। ये देख लीजिए, मोहनदास जी की जय हो। ये समाधि है मोहनदास जी की। जय हो। जय बजरंगबली, जय सालासर धाम। मोहनदास जी के दर्शन करने के बाद अब हम बालाजी के गर्भगृह की तरफ लाइन वापस लग गए हैं। ये लाइन जिसमें हम जा रहे हैं, ये लाइन दर्शन के लिए जाती है। जो हमारी सामने से लोग आ रहे हैं वो दर्शन कर चुके हैं, वो दर्शन करके वापस आ रहे हैं। हम लाइन में लग गए हैं। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। लाइन बनाने के लिए अलग अलग बैरिकेड्स बनाए हैं ताकि आप आपस में कोई स्टम्पीड वगैरह नहीं हो। लोग जाते हैं एक एक लाइन के अंदर। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। वो ऊपर फैन लगे हुए हैं, नीचे लकड़ी के फट्टे लगे हुए हैं ताकि गर्मी में आपको गर्मी न लगे। कूलर लगे हुए हैं। मुझे तो ये अरेंजमेंट देख के बहुत अच्छा लगा। हमारे मंदिरों में बहुत कम मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया जाता है। लाइन में लगे हुए हैं, हम चले जा रहे हैं। बालाजी का नाम लेते हुए लोग जयकारा भी करते हैं। बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है मुझे तो। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। कोई धक्का मुक्की नहीं है, बहुत भीड़ है लेकिन कोई धक्का मुक्की नहीं है। लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। हम मेन मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ भी लाइन लगी हुई है, एक एक करके लोग चले जा रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है। बालाजी मंदिर में आप चूरमा प्रसाद वगैरह यहाँ से ले सकते हैं, बाहर से ले सकते हैं। बाहर बहुत मंदिर है, बहुत सारी शॉप्स है, वहाँ से ले सकते हैं। अंदर भी है, जगह जगह अरेंजमेंट्स किया हुआ। आप अपने हिसाब से जो प्रसाद लेना चाह रहे हैं, 50 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक हर तरह का प्रसाद है यहाँ पर। हम लाइन में खड़े हैं, अभी लाइन ऊपर चढ़ रही है। ये देखिए दोस्तों, अब आगे जाकर राइट साइड में हम मंदिर में
गर्भगृह में एंटर करेंगे जहाँ पर कि कैमरा अलाउड नहीं है। नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, लोग दर्शन करके फिर नीचे आते हैं और वहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया जाता है। मेन गृह में प्रसाद चढ़ाना अलाउड नहीं है, हमको कैमरा भी अलाउड नहीं है, लेकिन मैं जितना हो सके आपको आखिरी मोमेंट तक दिखाने की कोशिश करूंगा। जय हो, जय सालासर धाम की, जय बालाजी की। फ्रेंड्स, दर्शन कर लीजिए सालासर महाराज की। जय बजरंगबली। जय हो भगवान। हमारे जितने भी दर्शक हैं इन सबका भला करिए, ये भगवान सबके संकट दूर करिए, सबको अच्छी सेहत दीजिए, सबको सुख संपत्ति दीजिए। जय बालाजी, जय सालासर धाम की। दोस्तों, सालासर धाम बालाजी के दर्शन करके अब हम बाहर की तरफ निकले हैं गर्भगृह से। अभी भी वो देखिए ऊपर जो लाइन है वो मंदिर के गर्भगृह के एंट्रेंस की है, ये बाहर आने की है। हम यहाँ पर हैं, खड़े हैं। यहाँ पर आप प्रसाद, पंडित जी बैठे हैं, उनको दे सकते हैं, रख सकते हैं। वहाँ पर पेड़ भी लगा हुआ है, उसके नीचे रख सकते हैं। प्रसाद अंदर गर्भगृह में नहीं चढ़ाया जाता है, यहीं पे रखा जाता है। हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा फील हुआ। आप सबके लिए मैंने प्रार्थना करी है, मेरे लिए भी करी है। सबको सुख शांति दे बालाजी। ये बालाजी का मंदिर सालासर धाम, मैं आपको लोकेशन बता दूं, चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। सीकर से अराउंड 55 किलोमीटर की दूरी पे है, जयपुर से 175 किलोमीटर की दूरी पे है, खाटू श्याम जी से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सुजानगढ़ है। पंडित जी से हमने प्रसाद लिया है। जय सालासर धाम। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सुजानगढ़ है, 30 किलोमीटर की दूरी पे है। नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर है, जो 175 किलोमीटर की दूरी पे है। बस से, बाय रोड, ये सालासर धाम बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, सब जगह से कनेक्टेड है। सिर्फ आपको मन बनाना है यहाँ पर आने के लिए, और मैं आपको वादा करता हूँ आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और बस बालाजी से यही प्रार्थना है कि हम सबको सुख रखें, सुखी रखें, सबको अच्छी सेहत दें, और हमको दर्शन के लिए बार बार यहाँ बुलाते रहें। आप सबसे विनती करता जाऊं, फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बालाजी के बारे में, इस मंदिर के बारे में आपको जो भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या आपको कुछ और चीज़ पूछनी हो, या आपके कुछ और विचार हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बालाजी के दर्शन हुए। जय बालाजी, जय सालासर धाम की जय हो।